हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 5th का मैथमेटिक्स लेसन नंबर 17 वॉल्यूम एंड नीड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन नंबर 16 फिनिश किया था। वो क्या था? पेरीमीटर एंड एरिया। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड और एक टर्म ही है। पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड टर्म है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? द मेजर ऑफ अ स्पेस रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज नोन एज अ वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड जो है उसमें स्पेस रीजन ऑक्यूपाई किया है उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। और नेट्स क्या है? नेट इज अ 2-dimensional पैटर्न ऑफ अ 3-dimension फिगर दैट कैन बी सोल्ड टू फ्रॉम अ सॉलिड स्पेस। यानी कि जो भी 2-dimensional स्पेस पैटर्न का यूज़ करके हम 3 डायमेंशन में जो भी ये फिगर ड्रॉ करते हैं उसे फिगर कैन बी फोल्ड टू फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर, यानी तो उसे क्या कहेंगे? नेट के बारे में आगे टॉपिक है, उसमें डीप में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे हम वॉल्यूम। द मेजर ऑफ अ वॉल्यूम रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज नोन एज अ वॉल्यूम। यानी कि द मेजर ऑफ अ स्पेस रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड 3-dimensional स्ट्रक्चर। सॉलिड क्या है? 3-dimensional स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम का मेजर वॉल्यूम क्या होता है? 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है। हम एरिया फाइंड करते थे वो 2-dimensional होता था, लेंथ एंड ब्रीथ। यहाँ पे वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, उसकी हाइट भी आती है वॉल्यूम में। नाउ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि ओनली लेंथ को मेजर करना है तो वो कितनी डायरेक्शन में? लेंथ यानी कि 1 डायमेंशन लेंथ ही हम मेजर करेंगे तो लेंथ। मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ एरिया यानी 2 डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रीथ। वहाँ हम एरिया मेजर करते थे और तब क्या होती है? लेंथ और ब्रीथ। ये सिंगल पेज लेंगे किसी भी नोटबुक का तो वो क्या होगा? उसका एरिया मेजर करेंगे क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रीथ ही है, उसकी हाइट नहीं है। तो नाउ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा कि ये पेज को कंबाइन करके जो नोटबुक बनती है तो उसकी हाइट भी है और लेंथ और ब्रीथ भी होती है। तो ये कितनी डायरेक्शन में थी होए? तो 3 डायमेंशन में। तो उसका 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो इसके एग्जाम्पल में नोटबुक लिख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल में ओनली पेज भी लिख सकते हैं। और इस पेन का हमें मेजर करना है तो ओनली लेंथ यानी कि 1 डायमेंशन। ये पेज 2 डायमेंशन है, ये नोटबुक हुई 3 डायमेंशन। तो वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो वॉल्यूम वो चीज़ होती है कि लाइक आपके पास कोई ग्लास है या कोई क्यूब है जो स्पेस को क्यूब स्पेस का कोई बॉक्स है, क्यूब शेप का कोई बॉक्स है, तो उसके अंदर आप कितने मटेरियल फिलअप कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कितना कैपेसिटी है मटेरियल को फिलअप करने की, वो कितनी स्पेस कवर करता है, वो अंदर से कितनी, यानी कि कोई ग्लास है जो अंदर से कितनी स्पेस कवर सकता है, किसी मटेरियल को कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि हम ग्लास में जो पानी भर सकते हैं वो कितना पानी भर सकते हैं वो मेज़र करने के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम यानी कि जो भी बॉक्स होता है उसमें हम कितनी मटीरियल्स अंदर फिलअप कर सकते हैं तो उसे मेज़र करना हो तो हमको क्या मेज़र करेंगे? तो उसके लिए हमें वॉल्यूम मेज़र करने पड़ेगा। यानी कि ये बॉक्स है, ये ऊपर से के देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप है। नाउ तो इसका टर्न करेंगे तो ये क्या हुआ? 3 डायमेंशनल शेप। ये हुई हमारी लेंथ, ब्रीथ और ये हुआ हाइट। यानी 3 डायमेंशन। ये क्यूब है, क्या है? 3 डायमेंशन क्यूबिक शेप है। तो ये 3 डायमेंशन में हो गया ना, क्योंकि इसको मेजर कैसे करेंगे? ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी और ये उसकी जो है वो हाइट होगी। ये हाइट हुई और ये लेंथ और ब्रीथ।
तो 3 डायमेंशन हुई, तो उसे मेज़र करने के लिए हमें वॉल्यूम मेज़र करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करेंगे क्यूब में क्या होता है क्यूब। तो क्यूब एक क्यूब की फिगर है। क्यूब में क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है और ये हाइट। क्यूब में लेंथ ब्रीथ और हाइट, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, ऑल आर इक्वल होता है क्यूब में, क्योंकि एक सरफेस क्या होती है स्क्वायर की 6 सरफेस कंबाइन करेंगे, सिक्स स्क्वायर कंबाइन करेंगे तो क्यूब बनेगा। ये हुई फर्स्ट साइड, ए हुई फ्रंट की साइड, ए बैक उसके सामने ही बैक साइड हुई, ए टॉप साइड, ए डाउन और ए राइट और ए लेफ्ट। ये फ्रंट हुई सामने की, ये फ्रंट, ये हुई उसके पीछे, ये बैक, ये राइट, ये लेफ्ट और ये फ्रंट और ये टॉप और ये डाउन, यानी 6 साइड हुई ना। तो उसकी लेंथ हुई, ये हाइट हुई और ये ब्रीथ हुई। तो उससे जो भी बनता है वो क्या होता है क्यूब। तो वॉल्यूम में हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्यूब के लिए, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। नाउ क्यूब में जो भी होता है वो लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, क्योंकि ऑल फेस आर स्क्वायर is equal called a cube. All face are square called a cube. जो ऑल एक क्यूब के ऑल फेस है वो क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें पता है ऑल साइड आर इक्वल, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट। तो इस इक्वल टू ए लिखेंगे, तो इससे क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी एक क्यूब। और उसका जो भी यूनिट होगा उसका भी क्यूब होगा। ये जो भी लेंथ और ब्रीथ और हाइट जिसमें भी किसी भी यूनिट में आएगी तो जो भी यूनिट होगा उसका भी क्यूब होगा। तो इसे लिख सके यूनिट क्यूब, यानी कि यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या होगा एक क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जो भी यूनिट होगा उसका भी क्यूब होगा। वो क्यूब के बारे यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या हुआ क्यूब का सिंपल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी कर सकते हैं। तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होती है कि 1 और 2 साइड स्क्वायर होती है और ये 4th साइड है, ये फ्रंट की साइड और फ्रंट की साइड, ये बॉटम की साइड। तो फ्रंट और बॉटम क्या है रेक्टेंगुलर, ये टॉप भी रेक्टेंगुलर होगा, ये डाउन भी रेक्टेंगुलर होगा, ये लेफ्ट एंड राइट क्या होगा स्क्वायर होगा। तो इससे क्या होगी कि लेंथ डज नॉट, क्योंकि ये लेंथ हुई उसकी, ये ब्रीथ हुई और ये हाइट हुई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये लेंथ और ब्रीथ इक्वल नहीं होता, लेंथ डज नॉट इक्वल टू ब्रीथ डज नॉट इक्वल टू हाइट। इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ऐसा लिख सकते हैं। और जो भी यूनिट में लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई होगी उसका क्यूब होगा इसके यूनिट में फाइन करके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये हम इस स्टैंडर्ड में इस क्लास में हमें सिर्फ क्यूब का वॉल्यूम फाइन करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फाइन करना है। और हायर क्लासेस में हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये आएगा स्फीयर, यानी कि स्फीयर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जो हम बॉल होते हैं हम क्रिकेट का बॉल वो भी स्फीयर है, या फिर वॉलीबॉल का बॉल वो भी स्फीयर है। सिलेंड्रिकल यानी कि हमें जो ग्लास होता है कांच का ग्लास उसे सिलेंड्रिकल कहते हैं। कॉर्न यानी कि आइसक्रीम का कॉर्न जो शेप में होता है वो कॉर्न, ये अनदर टाइप है वॉल्यूम के। वो हम आगे के स्टैंडर्ड में हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। इस स्टैंडर्ड में हमें क्यूब ऑफ वॉल्यूम और क्यूबॉइड वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। तो क्या हुआ फॉर्मूला क्यूब ऑफ वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हुआ लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई
हाइट सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन क्यूब में क्या होगा, लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑल को लेंथ कंसिडर करके तो एल क्यूब भी लिख सकते हैं क्यूब ऑफ वॉल्यूम में। क्यूब में है क्योंकि ऑल फेस आर स्क्वायर इक्वल होता है, ऑल फेस स्क्वायर ही होता है जो कि इक्वल होता है। नाउ हम बुक में भी एग्जांपल दिए हैं वॉल्यूम का, वो लर्न करेंगे। क्या है वॉल्यूम में, द हेल्प एंड मीना टू हेल्प राधिका एंड मीना अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, वैभव gave to each of them some eraser of the same size. Radhika put on the layer of 14 eraser in her pencil box. There has no space left to pencil box. Meena put one layer of 10 eraser in pencil box. The Meena could fit on more layer of eraser in her pencil box, eggs more space. The Radhika pencil box could hold the 14 multiplied by 1, क्योंकि राधिका के पास 1 ही लेयर था, तो 14 इरेजर अंडर समय द मीन्स मीनाज पेंसिल बॉक्स कुड होल्ड, डॉट मीना के पास 1 लेयर है, 1 लेयर में 2 लेयर था, तो 1 लेयर में 10 ऑक्यूपाइड हुए, तो ऐसा 2 लेयर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 इरेजर फिलअप किए। नाउ हेंस द मीनाज पेंसिल बॉक्स इज बिगर, इट्स कुड fit more eraser since it had a more space। यानी कि मीना के पेंसिल बॉक्स बिगर है क्योंकि इसमें इरेजर ज़्यादा ऑक्यूपाई हुए। Hence we can say the Mina's pencil box has a greater volume than the Radhika पेंसिल बॉक्स। क्योंकि ये मीना के पास जो भी इरेजर है उसमें पेंसिल इरेजर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि इरेजर ज़्यादा ऑक्यूपाई हुए राधिका के कंपेयर में। तो हम ऐसा लिख सके, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड। यानी कि हमने जो भी वॉल्यूम में क्या था कि जो भी उसके मटीरियल में फिलअप कर सकते हैं ज़्यादा, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यानी कि जो ग्लास लेंगे हम, 2 ग्लास लेके उसकी एक की हाइट इतनी है और दूसरे की हाइट इतनी है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका कम होगा वॉल्यूम, ऐसा हम कह सकते हैं। जो लार्ज वॉल्यूम हो जिसमें ज़्यादा वाटर समाएगा वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जिसमें कम वाटर समाएगा उसका वॉल्यूम कम होगा। Now plain figures such a circle, rectangle, square, etc. do not occupy space and hence do not have a volume। यानी कि जो सिंगल पेज होता है उसका वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल होती है। तो सॉलिड फिगर सच वो प्लेन फिगर हुई ना, उस सिंगल पेज क्या हुआ, प्लेन फिगर हुआ। प्लेन फिगर का एग्जांपल सिंगल पेज है। सॉलिड फिगर सच एज अ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल etc. ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम। यानी कि जो क्यूब है, क्यूबॉइड और सिलेंड्रिकल है, उसमें हम कितना मटेरियल फिलअप कर सकते हैं वो हमें जो भी क्यूब बॉक्स लेंगे तो उसमें मटेरियल फिलअप कर सकते हैं, तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशन होगा। क्यूब बॉक्स लेंगे तो उसकी हाइट, लेंथ और ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं और उससे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और हेंस द ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हेंस हैव अ वॉल्यूम। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट ऑफ वॉल्यूम के बारे में लर्न करेंगे।